शापित हवेली। एक ऐसी कहानी जहां हर दरवाजे के पीछे मौत इंतजार कर रही है और हर छाया में छिपा है एक भयानक राज। एपिसोड 3, वापसी का शाप। गाड़ी रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रही है। चारों दोस्त अभी भी हवेली से मिली भयावह अनुभूति से कांप रहे हैं। राहुल स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाए हुए है, उसका चेहरा पसीने से तर है। हम बच गए, हम वाकई बच गए। प्लीज और तेज चलाओ, मुझे लग रहा है जैसे कोई अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। उस फोन कॉल का क्या मतलब था? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या वो हमें वापस बुला रही है? बकवास है, हम वापस नहीं जा रहे, कभी नहीं। अचानक कार का इंजन हकलाने लगता है और गाड़ी रुक जाती है। ये क्या? अभी तो पेट्रोल भी पूरा था। राहुल स्टार्टर घुमाता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। बाहर देखने पर वे पाते हैं कि वे एक अजीब जगह पर हैं। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ हैं और कहीं कोई गांव या घर नहीं दिखता। ये हम कहाँ आ गए? मैं तो समझ रहा था कि हम मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे। राहुल, तुमने रास्ता क्यों बदला? मैंने कोई रास्ता नहीं बदला, हम सीधे उसी रास्ते पर आ रहे हैं जिससे हम आए थे। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति दिखाई देती है। वही बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें पहले चेतावनी दी थी। वो देखो, वही बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गाड़ी के पास आता है और खिड़की पर खटखटाता है। खिड़की मत खोलना। शायद वो हमारी मदद कर सकता है। राहुल थोड़ा सा खिड़की का शीशा नीचे करता है। मैंने कहा था ना, वो तुम्हें जाने नहीं देगी। हवेली तुम्हें अपना बना चुकी है। क्या मतलब? हम तो निकल आए थे वहां से। कोई नहीं निकल सकता। जिसे हवेली बुलाती है वो हमेशा लौटता है। अचानक गाड़ी के चारों ओर धुंध छाने लगती है। पेड़ों से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तुम्हें वापस जाना होगा और उन्हें मुक्त करना होगा। किसे मुक्त करना होगा? आत्माओं को, जो सालों से हवेली में कैद हैं। बूढ़े आदमी के हाथ में एक प्राचीन ताबीज है जिसे वह राहुल को देता है। ये लो, इसके बिना तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। राहुल हिचकिचाते हुए ताबीज लेता है। जैसे ही वह ताबीज को छूता है, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगते हैं। वह हवेली के अंदर की झलकियां देखता है, चीखें सुनता है। ये क्या है? इतिहास, हवेली का इतिहास। वह कुछ कदम पीछे हटता है और धुंध में गायब हो जाता है। वो कहाँ गया? क्या हम सच में वापस जाएंगे उस जगह पर? मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ कुछ है, कुछ बहुत बुरा। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगता है। उनकी सांसें दिखाई देने लगती हैं। लगता है हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राहुल ताबीज को गौर से देखता है। उस पर अजीब चिन्ह बने हैं और बीच में एक लाल पत्थर जड़ा है जो धीरे धीरे चमक रहा है। कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करो। राहुल फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और अचानक इंजन शुरू हो जाता है। चल गई। मत करो, हवेली मत जाओ। हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हम यहीं रुके तो भी वो हमें ढूंढ लेगी। कौन? वो बच्ची? शायद कोई और, कुछ और बड़ा जो हवेली में छिपा है। राहुल गाड़ी मोड़ता है और धीरे धीरे हवेली की ओर वापस जाने लगता है। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचते हैं, आसमान में बादल छा जाते हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या मौसम भी हवेली के साथ बदल जाता है? कुछ भी हो सकता है, ये तो बस शुरुआत है। वे हवेली के सामने पहुंचते हैं। अब वह पहले से भी भयावह लग रही है।
जैसे कि वह उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। खिड़कियों में मंद रोशनी झिलमिला रही है, जबकि पहले वहां अंधेरा था। देखो, खिड़कियों में रोशनी है, कोई अंदर है। शायद वही बच्ची या फिर बूढ़ा आदमी। या फिर कुछ और। वे गाड़ी से उतरते हैं। हवेली का मुख्य दरवाजा अचानक खुल जाता है, जैसे वह उन्हें अंदर बुला रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। साथ रहना, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग है। दीवारों पर मशालें जल रही हैं, फर्श पर लाल कालीन बिछा है और हर तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं। ये कैसे संभव है? हमने जब हवेली देखी थी तब तो सब कुछ पुराना और धूल भरा था। ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। शायद हवेली हमें अपना असली रूप दिखा रही है। अचानक दूर से संगीत की आवाज सुनाई देती है। एक पुराना पियानो बज रहा है। संगीत, कोई पियानो बजा रहा है। आवाज ऊपर से आ रही है। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ियां अब मार्बल की हैं और उन पर महंगा कालीन बिछा है। क्या हम सपना देख रहे हैं? जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, एक बड़े हॉल में एक महिला पियानो बजाती हुई दिखती है। सुंदर, आकर्षक, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। आखिरकार तुम आ गए, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आप कौन हैं? महिला धीरे से मुड़ती है और उसका चेहरा दिखता है। वही बच्ची, लेकिन अब वह एक युवा महिला है। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, या कम से कम थी, जब तक उन्होंने मुझे जिंदा जला नहीं दिया। क्या आप वही बच्ची हैं जिसे हमने देखा था? हाँ, और नहीं भी। वो सिर्फ एक रूप था जिसमें मैं दिखाई देती हूँ। आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमसे क्या चाहती हैं? मुक्ति। मैं और मेरा परिवार 100 साल से इस हवेली में कैद हैं। हम शापित हैं। हमें मुक्त करो। हम आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं? तुम्हारे पास वो ताबीज है, उसमें शक्ति है। ताबीज को हाथ में उठाता है, जो अब और तेजी से चमक रहा है। लेकिन सावधान रहना, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अचानक हवेली हिलने लगती है, दीवारें दरकने लगती हैं और महिला की आकृति धूमिल होने लगती है। वो आ रहा है, कौन? वो जो हमें कैद किए हुए है, वो जो तुम्हें भी कैद करना चाहता है। कमरे में अंधेरा छाने लगता है। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगती हैं। दूर से एक भयानक हंसी सुनाई देती है। वो क्या है? भागो, अभी तहखाने में जाओ। वहाँ एक किताब है, उसे ढूंढो। महिला गायब हो जाती है और हवेली अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है, धूल भरी, जर्जर और अंधेरी। हमें तहखाने में जाना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? हमें यहाँ से भागना चाहिए। हम भाग नहीं सकते। वो हमें हमेशा ढूंढ लेगा। हमें इसे खत्म करना होगा। अचानक गलियारे के अंत से एक भयानक आकृति उभरती है। एक काला साया, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। वो आ गया। वे तेजी से दौड़ते हैं। पीछे से भयानक आवाजें आ रही हैं। वे एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचते हैं, जो तहखाने की ओर जाता है। मैं नहीं जाना चाहती वहां। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती हैं, जहां घना अंधेरा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास फ्लैशलाइट है। कबीर मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है। तहखाने में कई अलमारियां और प्राचीन वस्तुएं रखी हैं। बीच में एक मेज है, जिस पर एक बड़ी
पुरानी किताब रखी है। वहां है वो किताब। वे किताब के पास जाते हैं। किताब पर अजीब प्रतीक बने हैं और उसका कवर मानव त्वचा जैसा लगता है। अगले एपिसोड में क्या इस रहस्यमय किताब में छुपे हैं हवेली के काले राज? क्या दोस्त इस भयानक जगह में फंस गए हैं? और जब कबीर किताब के पन्ने पलटता है तो उसमें से निकलने वाली अजीब आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? हवेली अब जाग चुकी है और वो अपने मेहमानों को जाने नहीं देगी। देखते रहिए शापित हवेली।